यस गाइस, सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की मीटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मीटिंग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। आप सबको पता है मीटिंग एडवांस में स्पेशल रिक्वेस्ट पे है। आज जो मेरे मेंटोर है मिस्टर जतिन अरोड़ा सर, जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जिन्होंने सिर्फ मेरी ही लाइफ को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, मेरे साथ मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। सर की वजह से मैं आज इतना कामयाब हूँ, इतनी अच्छी इनकम, इतना अच्छा लाइफस्टाइल, सब कुछ मैंने अपने मेंटोर की गाइडेंस की वजह से ही किया है, जतिन सर। एंड सर का टाइम इतना वैल्यूएबल है कि बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैंने सर से एडवांस में आप सबके लिए टाइम निकाला। एंड आई कैन एश्योर यू, जो भी आज आप लोग लर्न करने वाले हो वो आपकी लाइफ की आज तक का सबसे बेस्ट लर्निंग होने वाला है, ट्रस्ट मी। सो फटाफट से अपना वीडियो ऑन कर लो, डायरी पेन अपना लेके बैठना। राइट, स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये मीटिंग रखी गई है ना। मैं जो कुछ भी हूँ अपने अपलाइन की वजह से हूँ। मेरी लाइफ में मेरे अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, मेरी कामयाबी में, मेरी सक्सेस में। मैं अपनी हर एक लाइफ का अपना हर एक डिसीजन, सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, मैं हमेशा अपने अपलाइन से डिस्कस करता हूँ। एंड इसीलिए मैं लाइफ में आज अपनी ग्रो कर रहा हूँ। राइट, तो फटाफट से अपना वीडियो ऑन कर लो। वीडियो अगर ऑफ रहेगी आप लोगों की तो मीटिंग तो स्टार्ट ऐसे फिर नहीं होगी, तो फिर ऐसे सर मीटिंग में नहीं आएंगे। राइट, स्पेशल रिक्वेस्ट पे ये मीटिंग रखी गई है, तो फटाफट से अपना वीडियो ऑन कर लो, फास्ट, जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट। देन वी स्टार्टिंग द मीटिंग। So I would like to welcome my mentor, my applies, Mr. Jatin sir. Sir, all yours. अभी सबका वीडियो ऑन नहीं हुआ है। All right, thank you very much. Okay, I hope everybody can see me now. Yes sir. Am I audible? Yes sir, audible, visible बहुत। हाँ, वैसे एक बात तो है गगन, मैं ये कह सकता हूँ कि गगन ने जो कुछ भी अचीव किया वो सब मैंने भी अचीव किया है, सिवाय एक चीज के। जो फोटो गगन के बैकग्राउंड में लगी हुई है, वो फोटो मेरे लिए खिंचवाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि गगन और मेरे वजन में तकरीबन 25-30 किलो का फर्क है। तो वो फोटो के अलावा बाकी सब मैंने किया है। सर सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है। जो भी फोटोज लगी हुई है ट्रैवलिंग की, सब कुछ आपकी कृपा है। नहीं नहीं, ट्रैवलिंग वाली है, वो मेरे पीछे भी हाँ लगी हुई है, हाँ। लेकिन एक नहीं लगी हुई। जी जी। मैं खाली उस एक की बात कर रहा हूँ। गॉट इट सर, गॉट इट, मैं समझ गया। सही है, बहुत बढ़िया। ओके, वंडरफुल। तो गगन कह रहा है गॉट इट, फटाफट बात खत्म करो सर, टॉपिक बदलो आप। ये क्या टॉपिक उठा लिया आपने? नहीं सर। चलो, सही है भाई साहब। ओके, वंडरफुल। सो यू नो, अभी आज बड़ी खुशी हो रही है। 30 days 30 ट्रेनिंग, जो हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, और मतलब हमारे बिजनेस की ट्रेनिंग की रीढ़ की हड्डी है। और उस प्रथा को आप कह लो, या उस रिचुअल को ईगल्स क्लब के अंदर भी रेगुलर बेसिस पे फॉलो किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं देखा पिछले, आज 10 तारीख है, पिछले 8-9 दिन से रेगुलरली ट्रेनिंग्स हो रही हैं, और ट्रेनर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। अमिताभ बच्चन जी ने भी एक बात बोली थी कि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो क्योंकि आप लोग रेगुलर बेसिस पे सीखने के लिए तैयार हो, तो मैं आपको बता देता हूं, आप लोग इस बिजनेस में जरूर कामयाब होंगे, अगर आप सीख कर इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो। यू नो, आज के ये सेशन के अंदर ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हर तरीके के लोग होंगे हमारे। एएस भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, एएम भी होंगे, हमारे कुछ मैनेजर्स भी होंगे। कई बार जब हम डेली बेसिस पर काम करते हैं ना, तो हमें ना कई बार ना थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज मैं आपको ना आज मैं आपके लिए 4 व्हीकल्स लेकर आया हूँ। व्हीकल आप समझते हो ना, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन, ये सब व्हीकल्स होते हैं। ये हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने का काम करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मान लो मेरे को दिल्ली दिल्ली में चलना है, तो दिल्ली में चलने के लिए अगर मेरे पास में एक मान लो होंडा सिटी गाड़ी है, तो कंफर्टेबल गाड़ी है दिल्ली में चलने के लिए। मतलब मैं 2-4 घंटे आराम से ट्रैवल कर सकता हूँ उस गाड़ी के ऊपर कंफर्टेबली, और मेरे को थकान भी महसूस नहीं होगी, ठीक है गाड़ी। लेकिन अगर मुझे दिल्ली से अमृतसर जाना है,
तो हो सकता है मेरी कमर दुख जाए। अमृतसर जाते आते 8-9 घंटे का रास्ता है, तो मेरे ख्याल से फॉर्च्यूनर गाड़ी ठीक रहेगी। मैं कंफर्टेबली पहुंच जाऊंगा, गाड़ी की स्पीड भी अच्छी है, हाईवे पे 4x4 गाड़ी है, हाईवे पे अच्छे से चलती है, वो पकड़ अच्छी है गाड़ी की। तो फॉर्च्यूनर अच्छी है दिल्ली से अमृतसर जाने के 400-500 किलोमीटर के लिए। लेकिन अगर मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है बाय रोड, यहाँ से 2200 किलोमीटर का रास्ता है, तो मर्सिडीज गाड़ी बहुत बढ़िया है। एकदम मेरी जर्नी कंफर्टेबल रहेगी और मजा आएगा गाड़ी चलाने में। पता भी नहीं चलेगा 1-2 दिन कैसे निकल गए गाड़ी में हमारे, रुकते रुकते पहुंच गए। मर्सिडीज बढ़िया गाड़ी है, आराम से हमारा सफर तय करा देगी। लेकिन अगर मेरे को दिल्ली से अमेरिका जाना है, तो आप मुझे सजेस्ट करो मैं कौन सी गाड़ी में जाऊं। फरारी में, फरारी ठीक रहेगी, या मैक्लॉरेन ठीक रहेगी, या पोर्श ठीक रहेगी, या रोल्स रॉयस ठीक रहेगी? आप बताओगे मेरे को कौन सी गाड़ी ठीक रहेगी मेरे लिए, अगर मेरे को दिल्ली से अमेरिका जाना है तो? ये गाड़ियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो, लेकिन ये मुझे दिल्ली से अमेरिका नहीं लेके जा सकती। यस और नो? इसके लिए मेरे को मेरा व्हीकल चेंज करना पड़ेगा, और व्हीकल कौन सा होगा? वो एरोप्लेन। यस और नो? एरोप्लेन हो। एरोप्लेन के अलावा मेरे पास में और कोई उपाय नहीं है कि मैं किसी दूसरे, चाहे वो गाड़ी 10 करोड़ रुपए की हो, मैं नहीं जा सकता। एरोप्लेन इज द ओनली वे टू ट्रेवल टू अमेरिका फ्रॉम दिल्ली, राइट? अब आपको ये चेक करना है कि आप इस समय कौन से व्हीकल पर सवार हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप में से, खैर आप सभी लोग फॉरएवर की गाड़ी पर चढ़ गए हो, और यहाँ पे हर चीज को समझ रहे हो, बिजनेस के पोटेंशियल को समझ रहे हो, ट्रेनिंग्स भी अटेंड कर रहे हो। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मान लो अगर हम फॉरएवर पे नहीं होते, अगर हम कुछ और कर रहे होते, तो हमारी सिचुएशन क्या हो सकती थी। या आज जब आप डेली बेसिस पे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में बात करते हो, और वो प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है कि मैंने तो जॉब के लिए अप्लाई किया था, या मैं तो जी डेटा एंट्री का काम देख रहा हूँ या देख रही हूँ, मैं तो जी अगर मेरे को स्टार्टिंग में 15-20 हजार पे आना स्टार्ट हो जाए तो वही काफी है मेरे लिए। आज मैं कुछ 4 कैटेगरी के व्हीकल्स आपको बताने वाला हूं, जिससे ना सिर्फ आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस व्हीकल पे सवार होना चाहिए, और साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में डेली बेसिस पे बात करते हो उसको समझाने के लिए कि क्यों उसको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्यों डे 1 दिखाने के बाद आप उसको समझाते हो कि क्यों उसको फॉरएवर स्टार्ट करना चाहिए। तो आज अगले 30-35 मिनट में आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिलने वाली है, जिससे आपका कल से काम थोड़ा और आसान होने वाला है। एक व्हीकल है साइकिल, जो हम सब लोगों ने बचपन में कभी ना कभी चलाई होगी। इनमें कौन कौन लोग आते हैं? साइकिल वो व्हीकल है जिसपे ना डेली वेज वर्कर होते हैं। यहाँ पे जो एंट्री लेवल के क्लर्क होते हैं, जो स्मॉल लेवल के रिटेल स्टोर पे काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, डिलीवरी बॉय, साइड हॉकर जो पटरी के ऊपर अपनी वो रेडी लगाते हैं, चाट पापड़ी वाले, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मतलब जिनको डेली कमाना है, डेली खाना है, ये वो लोग हैं। ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, और इनकी जो मंथली इनकम होती है 15 से 40 हजार रुपए के बीच में होती है। अब इनकी लाइफ कैसे होती है, ध्यान से समझना। और ये चेक करना साथ के साथ, क्या आपको ये लाइफ चाहिए, ये इसके अलावा कुछ और चाहिए। इनकी लाइफ कैसी होती है, इनकी लाइफ में हार्डवर्क बहुत होता है। ये सुबह घर से निकल जाते हैं, शाम को आने का पता नहीं होता, बहुत मेहनत करते हैं। आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जितने भी 4 व्हीकल्स मैं आपको बताने वाला हूं, उन सब में सबसे ज्यादा मेहनत यही कैटेगरी के लोग करते हैं। लेकिन इनकी इनकम इन चारों कैटेगरी में सबसे कम होती है। और ये इनका जो स्ट्रगल होता है वो ऑलमोस्ट सारी जिंदगी होता है, और सारी जिंदगी स्ट्रगल करने के बावजूद भी ये हमेशा हैंड टू माउथ रहते हैं। और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहती है, इनकम क्योंकि कम है तो सेविंग्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
जो डेली बेसिस पे आ रहा है वो खर्च हो रहा है। 4 दिन अगर बीमार हो गए, घर पे बैठ गए, कमाई नहीं करी, तो 5वें दिन इस बात की सोच हो जाती है कि घर में राशन कहां से आए। और इनका जो इमोशनल फीलिंग्स होता है ना परिवार के अंदर, वो हमेशा स्ट्रेसफुल सा माहौल बना रहता है कि बच्चों की फीस जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो पूरी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। इनके बच्चों का जो माइंडसेट होता है, जो एजुकेशन होती है, वो एक लिमिट के अंदर एजुकेशन इनको मिल पाती है। कोई ऐसा नहीं है कि हायर एजुकेशन और बड़े बड़े कॉलेजेस में, वो सब ज्यादातर लोगों के केसेस में इस कैटेगरी के अंदर नहीं संभव हो पाता है। और जैसे इनके पेरेंट्स बूढ़े होते हैं, उनको अपने बच्चों के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो क्योंकि ये अपनी अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को ही सही तरीके से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो फॉरगेट अबाउट देयर पेरेंट्स, तो बड़ा लिमिटेड सपोर्ट उनको कर पाते हैं, और ये बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज को ही अफोर्ड कर पाते हैं। अगर मैं इनकी वांट और रियलिटी की बात करूं, तो इच्छा तो इनकी भी है कि हमें अमीर बनना है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, लेकिन ये अपने आप को ना ट्रैप्ड महसूस करते हैं कि मैं सपनों के बारे में तो तब सोचूंगा जब मेरी बेसिक नीड डेली बेसिस पर पूरी होगी। और अगर इनके अमीर बनने की बात करें, तो शायद ये 50 साल भी जिस इनकम ग्रुप के अंदर ये आते हैं, और उसी इनकम ग्रुप के अंदर अगर ये रहते हैं, तो 50 साल भी ये काम करें, तब भी ये रईस नहीं बन सकते। अगर मैं इनके एटीट्यूड की बात करूं, तो अक्सर इनका जो एटीट्यूड होता है लाइफ में, वो पेसिमिस्टिक होता है। ये हर चीज को, ज्यादातर लोग नेगेटिव वे में देखते हैं। अगर आप इनको कुछ सोल्यूशन बताओगे, अगर आप इनको कुछ रास्ता बताओगे कि भाई ये कर ले, तो फॉरएवर एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए से तेरी लाइफ चेंज हो सकती है, तो ये उसको ज्यादातर लोग पेसिमिस्टिक अप्रोच से लेते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मेरे पापा ने सारी जिंदगी मेहनत करी, मेरे अंकल ने सारी जिंदगी मेहनत करी, और अब आप मुझे बता रहे हो कि ऐसे ऐसे फॉरएवर बिजनेस से मेरी जिंदगी बदल सकती है, अगले 4-5 दिन में मेरा व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। तो इन लोगों को ये जो मेंटल कंडीशनिंग होती है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आप 50 लोगों को डेली बेसिस पर कॉल करते हो, उस 50 में से 2-3 एनरोलमेंट निकालनी मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए। आप में से ज्यादातर लोग 50 नंबर में, कुछ लोग मैं देखता हूँ 5-5, 6-6 एनरोलमेंट भी निकाल लेते हैं 50 नंबर में, और कुछ लोगों के लिए 2 एनरोलमेंट निकालने मुश्किल होती है। रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हो, जिसने फोन उठा लिया है, उन 50 में से उसके सपने नहीं है। सपने कहीं ना कहीं वो भी देखता है, लेकिन मेंटल बैरियर्स की वजह से उसके दिमाग में आपकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे जो स्पीकर होते हैं उनकी जो बड़ी बड़ी बातें होती है मास्टर क्लास में, डे 1 में, डे 2 में, वो उनके माइंड में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। अक्सर जब हम इनसे, ये जो नौकरी कर रहे होते हैं, डेली वेजेस कर रहे होते हैं, ये जो इनके परिवार में इस तरीके का माहौल होता है कि जब बड़ी बड़ी बातों की कोई जगह नहीं होती है, और ऐसे में जब आप इनसे ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हो, और आप इनको जब बताते हो कि तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो ये उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर आप उन शब्दों का इस्तेमाल करो जो शब्द सुनना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप पार्ट टाइम में कुछ काम करके 5-7-10 हजार रुपए महीने का साइड बाय साइड कमा सकते हो। अगर बातचीत करके आपको लगे कि ये बंदा साइकिल वाले, इसकी फैमिली में ही है, खुद साइकिल वाले व्हीकल के ऊपर ये बंदा सवार है, तो आप उससे अगर बड़ी बड़ी बातें करोगे, कार वाली, बाइक वाली बातें करोगे, तो बंदा डर जाएगा, वो आपके साथ में एसोसिएट नहीं होगा, वो आपका फोन नहीं उठाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा। सो बेटर है कैटेगरी को आप समझो, वो पर्सन कौन से व्हीकल पर इस समय सवार है, और उसके अकॉर्डिंग अपने शब्दों का चुनाव करो। अगला जो व्हीकल है वो हमारा बाइक व्हीकल है। इनमें जिन लोगों ने डिग्री डिप्लोमा ले लिया होता है ना, जो 3 साल 4 साल की पढ़ाई कर लेते हैं, सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स कर लेते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो सारे के सारे 99% लोग
आपको इस बाइक वाले व्हीकल पर सवार नजर आते हैं। ये कौन लोग होते हैं? ये मिड लेवल मैनेजर्स होते हैं, ये आईटी प्रोफेशनल होते हैं, मिड लेवल वाले एडमिनिस्ट्रेशन रोल पे होते हैं, टीचर्स, सेल्स के बंदे, नर्सेज, एचआर, टीम लीडर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स लाइक शॉपकीपर्स, ये सारे बाइक पर सवार होते हैं। ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इनकी मंथली इनकम 30-40 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए महीने तक जाती है। इनकी लाइफ कैसे होती है? इनकी इनकम एवरेज होती है, इनकी मेहनत साइकिल वालों से कम होती है, लेकिन फिर भी ये बहुत मेहनत करते हैं। इनको 40,000 लाख रुपए, 40,000 से लाख रुपए महीना कमाने में दिन में 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। असल में इन लोगों के लिए ये कहने वाली बात होती है 9 to 5 की जॉब, बट ये 8 to 8 की जॉब कर रहे होते हैं। ये सुबह 10 to 11 की दुकानदारी कर रहे होते हैं। ये सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 7 बजे ऑफिस से चलते हैं, 8 बजे घर वापस आते हैं। ये 8 to 8 का काम कर रहे होते हैं। और अगर हमारे स्मॉल शॉपकीपर्स की बात करें, ये सुबह 9 बजे निकलते हैं, 10 बजे दुकान पर पहुंचते हैं, रात 10 बजे 11 बजे तक दुकान पर बैठते हैं, 11-12 घंटे दुकान पर बैठते हैं। और उसके बाद ये अपनी ड्यूटी करके 12-13 घंटे के बाद में घर पहुंचते हैं। तो इनकी लाइफ में भी मेहनत बहुत है, बट इनकम उस 12 घंटे की मेहनत के अकॉर्डिंग एवरेज होती है। यू अंडरस्टैंड? डिपेंड इस बात पे करता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कुछ लोग ऐसे व्हीकल के ऊपर सवार होते हैं जो मेहनत दिन में 2 घंटे करते हैं, लेकिन उनके जो रिवॉर्ड होते हैं, उनके जो इनकम होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। डिपेंड करता है कि आप कौन से व्हीकल के ऊपर सवार हो। अगर मेरे को 100 किलोमीटर का रास्ता साइकिल से तय करना है, तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा। और वही 100 किलोमीटर का रास्ता अगर मेरे को मर्सिडीज से तय करना है, तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा। तो फर्क है व्हीकल का। रोड वही है, रोड वही है, उस पे सिग्नल वही है, उस पे स्पीड ब्रेकर वही है, उस पे ट्रैफिक वही है। बट जब आप साइकिल पे चल रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, जब मर्सिडीज पे चल रहे हो तो टाइम कितना लगेगा, ये आप खुद अंदाजा लगा लो। अब अगर मैं इनका स्ट्रगलिंग पीरियड का बात करूं, जो बाइक वाले व्हीकल पर चल रहे हैं, इनका स्ट्रगलिंग पीरियड 20 से 30 साल का रहता है। मतलब अगर ये 20-30 साल नौकरी करें, तब कहीं जाके इनकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल होनी स्टार्ट होती है। 20-30 साल में इनके पास में थोड़ी बहुत सेविंग्स होनी स्टार्ट होती है, जिससे ये कुछ कंफर्ट्स को अफोर्ड कर पाते हैं। एवरेज इनकम होती है, सेविंग्स बहुत कम होती है। ये होपफुल होते हैं कि हमें लाइफ में कामयाब बनना है, लेकिन ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। फैमिली का एनवायरनमेंट कैसे होता है? अगेन, स्टेबल होती है फैमिली, थोड़े बहुत कंफर्ट होते हैं, लेकिन ज्यादा लग्जरी ये अफोर्ड नहीं कर पाते। बच्चों को एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन की वैल्यू करते हैं, बट लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। पेरेंट्स को एवरेज सपोर्ट कर पाते हैं, सपना लेते हैं कि कंफर्ट में रहना है, सक्सेसफुल बनना है, लेकिन अक्सर ये सेटल हो जाते हैं लेस के ऊपर बिकॉज ऑफ लिमिटेड ऑप्शंस। अगर इनकी मैं बात करूं कि अगर इनको रईस बनना है, तो 30-35 साल इनको लगेंगे रईस बनने में। ये मैं नहीं बता रहा, ये आपको मैं आंकड़ों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि इस तरीके से जो लोग इस व्हीकल पर चल रहे हैं, डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं, जो 40,000 रुपए से लाख रुपए महीना कमाते हैं, उनका लाइफ इस तरीके का रहता है। हाँ, ये लोग थोड़े से लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। इनके साथ में अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हो, तो इनको लगता है कि यार ठीक है, पॉसिबल है, संभव है, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है, लेकिन मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी थोड़ी सी सक्सेस हासिल कर चुके हैं, या ऐसे लोग जो आज डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरे को तो 25-30 हजार रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप ये देखो कि नौकरी मिलने के बाद में आपका स्ट्रगलिंग पीरियड 20-30 साल रहने वाला है। 20-30 साल आप हैंड टू माउथ रहने वाले हो। अगर आपको इस ऑप्शन से, इस बाइक वाले ऑप्शन से अगर आपको रईस बनना है, तो आज आप 21-22 साल की उम्र में काम स्टार्ट करोगे, लेकिन 55-60 साल की उम्र के बाद हो सकता है आप
कंफर्टेबल, आप कुछ लग्जरीज को अफोर्ड कर पाओ। लेकिन आपका जो यंग, जो आपका ये जवानी का टाइम है, 20-21 साल से लेकर 50 साल, ये तो निकल गया। फिर आप जो पैसा कमाओगे वो आपके काम कहाँ आएगा? वो तो बच्चों के काम आएगा। तो आप चेक कर लो कि आपको कौन से व्हीकल पर सवार होना है। तीसरा व्हीकल है कार। अब इनमें वो लोग आते हैं जो अपनी फील्ड के ना मास्टर होते हैं, ये लोग हाईली स्किल्ड होते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए हो सकती है। अब इनमें कौन आता है? जैसे कोई कंपनी में कोई सीनियर मैनेजर है, कोई आईटी प्रोफेशनल है टॉप लेवल का, डॉक्टर, कॉर्पोरेट लॉयर्स, यू नो एंटरप्रेन्योर्स, छोटे एंटरप्रेन्योर्स, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, सीए, कोई फेमस शॉपकीपर। कभी आपने आपकी जिस भी मोहल्ले में आप रहते हो, वहां का कोई डॉन दुकानदार देखा है आपने? एक दुकानदार होता है ना जिसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती है, ये उसी कैटेगरी में आते हैं, कार वाले में, जिसको सब इज्जत देते हैं, जिसको सब अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनकी, ये कार वाले जो लोग होते हैं ना, इस कैटेगरी वाले, ये अपनी लाइफ में एक चीज के ऊपर तगड़ी वाली मास्टरी कर लेते हैं, जिस वजह से ये अपनी फील्ड में टॉप पे आ जाते हैं और बढ़िया एक एवरेज से ऊपर जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी मेहनत साइकिल और बाइक वाली व्हीकल वाले लोगों से कम होती है और इनकम उनसे ज्यादा होती है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अब आपको कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आईआईटी से पढ़ाई कर रहा है या कोई ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर रहा है जहां से उसको पता है कि भैया मेरी प्लेसमेंट कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मेरी 15 लाख रुपए की प्लेसमेंट लग जाएगी, मेरी एक नौकरी लगेगी 15 लाख रुपए की। ऐसे कितने लोग आपको मिलते होंगे? मैं आपको दावा करता हूं, अगर 50 में से 40 लोगों से आपकी फोन पर बात होती है जो डेटा पे आप काम करते हो, उन 40 में से 39 लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, वो आपको कार वाली व्हीकल में जाने वाले लोग नहीं होंगे। आपको 40 में से 39 लोग जो मिलेंगे, वो आपको ऐसे मिलेंगे जो पढ़ाई पूरी करने के बाद, जिनका फैमिली बैकग्राउंड या तो ऑलरेडी बाइसिकल और बाइक वाला होगा, या वो खुद पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में ज्यादा से ज्यादा बाइक वाले व्हीकल पर सवार हो सकेंगे। तो अब आप उनको ये बताओ कि भाई साहब, अगर आप इन दो व्हीकल पर चलते हो तो आपकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी हुई होने वाली है। क्योंकि ये जो कार वाले लोग होते हैं ना, इनकी लाइफ में स्ट्रगल शुरुआत के 10-15 साल होता है। 10-15 साल खूब मेहनत करके एटलीस्ट ये प्रमोशंस ले लेते हैं, इंक्रीमेंट्स ले लेते हैं, महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमाने लगते हैं, तो पैसा भी आता है, लग्जरीज भी अफोर्ड करते हैं, उसके साथ में कुछ सेविंग्स भी कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी कर लेते हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे देते हैं, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी हो जाता है, थोड़ी बहुत लग्जरी भी अफोर्ड करने लगते हैं, और अपनी लाइफ के कुछ कुछ हद तक ये अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। और अगर इनकी बात करें, अगर ये जिंदगी में अमीर बनना चाहते हैं, तो ये अपने करियर स्टार्ट करने के 15-20 साल के अंदर ये अमीर बन सकते हैं। अमीर का मतलब क्या होता है? अमीर का मतलब ये होता है कि आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए आप आज चाहते हो कि मेरे को ये फलाने रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, तो आपको मेन्यू राइट से ना देखना पड़े, आप लेफ्ट से देखो और ऑर्डर प्लेस कर दो। आपके तन को ढकने के लिए जो कपड़ा आपको पसंद है, अब मैं गुची की बात नहीं कर रहा हूँ, गुची वाली कैटेगरी आगे आएगी अभी। तो अगर आप मार्केट में जाते हो आज की डेट में, आप जिस भी बाजार में जाते हो, उस बाजार में जो कपड़ा आपको पसंद आता है, कई बार आप उसका टैग देखकर उसको नहीं लेकर आ पाते हो और आप दूसरा लेकर आ पाते हो जो आप अफोर्ड करते हो। तो रिच का मतलब ये होता है कि जो आप आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी इनकम इतनी हो जाएगी कि आप उस चीज को अफोर्ड कर पाओगे, या हो सकता है उससे बेहतर अफोर्ड कर पाओगे। दैट इज वॉट आई एम टॉक दैट इज वॉट रिच रेफर्स टू। तो ये 15 से 20 साल में उस पोजीशन में आ जाते हैं। अक्सर ये पॉजिटिव लोग होते हैं, अक्सर ये मेंटली बैलेंस्ड होते हैं, अक्सर इनको लगता है कि भैया मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, मैंने कुछ करा है।
ये ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं, इनका एटीट्यूड बढ़िया रहता है, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है। लेकिन आप चेक करो, जिन लोगों को आप बिजनेस में लेकर आना चाह रहे हो, उनमें से कितने लोग इस कैटेगरी में आएंगे अपनी ऑर्डिनरी जॉब के माध्यम से या ऑर्डिनरी बिजनेस के माध्यम से। और ये जो फेमस दुकानदार की मैं बात कर रहा था ना, ये फेमस दुकानदार, आज जो फेमस दुकानदार है, इसके दादाजी ने 35 साल पहले दुकान शुरू करी थी, फिर पापा ने दुकान चलाई, आज ये दुकान फेमस हो गई और पोते जो है उसका आज मलाई खा रहे हैं। तो आज अगर आपके प्रोस्पेक्ट के दादाजी ने दुकान नहीं खोली थी 35 साल पहले, तो वो अपने वहां का फेमस दुकानदार कैसे बनेगा? हाँ, बन सकता है आज वो दुकान खोले, लेकिन हो सकता है आज से 10-15 साल बाद फेमस बन जाए। बट जो ऑप्शन हम उसको दिखा रहे हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग का, अपने फॉरएवर का, उस ऑप्शन से क्या उसको 15 साल चाहिए क्या फेमस होने के लिए, रिच होने के लिए? यहाँ पे ये 2 से 3 साल में संभव है। अगर बहुत मेहनत करे तो हो सकता है उससे भी कम में संभव है। यही बात आपको उसके दिमाग में डालनी है। चौथा व्हीकल है भाई साहब एरोप्लेन। ये जिस भी फील्ड में होते हैं, ये अपनी फील्ड के टॉप 1% लोगों में होते हैं। अब इनकी मंथली इनकम 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और उससे भी ज्यादा हो सकती है। जो लोग फॉरएवर कर रहे हैं, मैं फॉरएवर कर रहा हूं, आप फॉरएवर कर रहे हो, हम लोग इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। आज एक बच्चा, आज मान लो एक बंदा पढ़ाई कर रहा है, उसको पता है पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में मेरे 50 लाख रुपए का पैकेज लग जाएगा, वो बंदा ये एरोप्लेन वाली कैटेगरी में आएगा। आज आप 9:30, आज आप 10:15 पर पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि ये पढ़ाई मैं 1 साल 2 साल करूंगा या करूंगी, और पढ़ने के बाद जो मैं सीख रहा हूं इसको मैं अगले 1 साल 2 साल डेली बेसिस पर इंप्लीमेंट करूंगा, मेरा भी 50 लाख का पैकेज लगेगा। लेकिन आज वो जो अमीर बाप का बच्चा जो 50 लाख रुपए के पैकेज की चेष्टा कर रहा है, आज हो सकता है वो 30 लाख 40 लाख रुपए फीस भी भर रहा होगा उस कॉलेज की। तो क्या आज हम 40 लाख रुपए फीस भर रहे हैं फॉरएवर को करने के लिए? नहीं, ये डिफरेंस है। जो अपॉर्चुनिटी उसके पास में है 50 लाख का पैकेज लेने की, वही अपॉर्चुनिटी 2 सीसी करके आप लोगों के पास में भी है। आप 50 लाख का क्या 1 करोड़ रुपए का पैकेज भी फॉरएवर से ले सकते हो। पैकेज का मतलब इनकम आप यहां से कमा सकते हो, चॉइस आपकी है, मेहनत आपकी है। अब ये जो एरोप्लेन वाले लोग होते हैं ना, ये असल में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। ये कंपनी चला रहे होते हैं, इनकी कंपनी में 100, 200, 500, 1000 लोग काम कर रहे होते हैं। अभी मैंने बात करी थी कार वाली व्हीकल पे सीए की, कॉर्पोरेट लॉयर की, डॉक्टर की। इस कैटेगरी के अंदर हॉस्पिटल के मालिक, इनके नीचे 100 डॉक्टर काम कर रहे होते हैं। ये सीए की, ये सीए फर्म चला रहे होते हैं, इनके नीचे 15 सीए काम कर रहे होते हैं। ये लॉ फर्म चला रहे होते हैं, इनके नीचे 15 लॉयर काम कर रहे होते हैं। ये इन्वेस्टर होते हैं, ये आईटी प्रोफेशनल नहीं होते, ये आईटी कंपनी के ऑनर होते हैं, इनके नीचे आईटी के 15 बंदे काम कर रहे होते हैं। ये एरोप्लेन वाली कैटेगरी में आते हैं। आप भी आ सकते हो। अगर आप मान लो बीटेक कर रहे हो, आपका प्रोस्पेक्ट मान लो बीटेक कर रहा है, तो वो भी इस कैटेगरी के एरोप्लेन वाली कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन देखना ये है कि बीटेक करने के बाद में वो 5-7 साल नौकरी करेगा, वहां से एक्सपीरियंस लेगा, फिर उसको अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। स्टार्टअप करने के लिए उसको फंडिंग चाहिए होगी, जो कि पता नहीं उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद में उसको बिजनेस रन करने के लिए ऑफिस चाहिए होगा, स्टाफ रखना होगा, उनको सैलरीज देनी होंगी, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस करने होंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% बिजनेसेस, स्टार्टअप्स पहले 5वें साल में बंद हो जाते हैं।
तो क्या गारंटी है कि वो उस बिजनेस में सक्सेसफुल हो ही जाएगा? क्या गारंटी है कि वो उन 10% लोगों में रहेगा जो बिजनेस को, जो स्टार्टअप्स को चला लेते हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ आएगा तो वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होना या फेलियर होना, ये तो उसके एक्शंस के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो, आज आप 2 सीसी कर चुके हो, आप काम कर रहे हो। अब आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, ये तो आपके एक्शंस के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपको एक आईटी कंपनी शुरू करके उस आईटी कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए तो आपको 36 तामझाम चाहिए ना। लेकिन फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सारा सिस्टम आपको बना हुआ मिल गया। फैक्ट्री कंपनी की है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, बनाने के बाद उसके सर्टिफिकेशंस ले रही है, पूरी आर&डी कर रही है, उसके बाद कंपनी प्रोडक्ट्स का लेबलिंग कर रही है, उसकी पैकिंग कर रही है, पैकिंग करके कंपनी प्रोडक्ट आपको इंडिया में भेज रही है, इंडिया में कंपनी का ऑफिस है, वहां से आप एलो स्टोर पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हो, कंपनी आपको सामान आपके घर पे भेज देती है। सारा सिस्टम बना हुआ है, कंपनी ने आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, वहां से आप अपने लोगों की ज्वाइनिंग करा सकते हो, एलो स्टोर से आप उनकी बिलिंग करा सकते हो, बिलिंग करा के कंपनी के माध्यम से आप सामान उनके घर पे बेच सकते हो। आपने क्या करना है? ना आप खेती करने गए एलोवेरा की, ना आप कंपनी के अकाउंट संभालने गए, ना आप सुबह ऑफिस की सफाई करने गए, ना आप सुबह ऑफिस खोलने गए। आपने क्या करना है? व्हाट इज योर रोल इन इट? जो पोटेंशियल एक आईटी कंपनी के मालिक की इनकम कमाने का है ना, वही सिमिलर पोटेंशियल फॉरएवर के इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का भी है पैसा कमाने का। डिपेंड ये करता है कि आप उतनी मेहनत करोगे कि नहीं करोगे। आज हमारे फॉरएवर बिजनेस में लोग महीने का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। महीने की बात कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। बट आपका रोल क्या है? आपने करना क्या है? what is your role? Your role is to only educate the prospect about the products of the company, about the opportunity of the company, and close the sale. That's the end of it. That's all you have to do. What is your role? To introduce the prospect into the business and educate about the product and connect them into our training system. That's the end of it. That's all you have to do in order to ride on the aeroplane, in order to earn the money that big entrepreneurs earn. You understand? अब ये एरोप्लेन वाले लोग वो होते हैं जो एक्सीलेंट हाई रिटर्न्स होती है, इनकी जो इनकम होती है, जैसे मैंने आपको बताया 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी इनकी इनकम हो सकती है। इनका जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है वो जिंदगी के 5-7 साल होते हैं। ये शुरुआत के करियर के 5-7 साल दबाकर मेहनत करते हैं, उसके बाद लाइफ को एंजॉय करते हैं। लग्जरी इनके हाथ की मैल है। जब इतना पैसा कमा रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख कमा रहे हैं, तो ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। ये अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे सकते हैं, ये देश विदेश की यात्राएं कर सकते हैं। इनका जो अमीर बनने का समय होता है, टाइम टू रिचेस इज ओनली 5 to 7 years। ये अपने करियर के शुरुआत में जो स्ट्रगलिंग डेज होते हैं ना, 5-7 साल, उसी में ये सारी गेम कर जाते हैं, उसी में ये अमीर बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, जगह जगह पे अपनी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना लेते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, बैलेंस्ड माइंडसेट होता है, फाइनेंशियल फ्रीडम के मतलब समझते हैं, अपने परिवार को समय दे पाते हैं, टाइम फ्रीडम एंजॉय करते हैं। ये लोग ये फुल लग्जरी एंजॉय करते हैं। ये वो लोग हैं। आज फॉरएवर के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको इस एरोप्लेन पे सवार नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? मेरे को जरा कमेंट में बता दो, यस और नो। तो आई एम नॉट लाइंग टू यू। फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 2 सीसी करके
एरोप्लेन जैसे व्हीकल पे, जहां पे एक 100 कंपनी चलाने वाला मालिक, एक बंदा जो 100 लोगों की कंपनी चला रहा है, वो इस एरोप्लेन पे सवार होता है। वही एरोप्लेन पे आप भी राइड कर सकते हो, आप भी ट्रेवल कर सकते हो, और वो इनकम पोटेंशियल आपके लिए भी अवेलेबल है। तो फॉरएवर एक जबरदस्त बिजनेस है, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब आप चेक करो कि जिन भी लोगों से आप डेली बेसिस पर बात करते हो फोन पे, आप उनको अपना बिजनेस समझाते हो, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं। अच्छा, आप उन जितने लोगों से पूछोगे ना कि अगर मैं आपको जादू की छड़ी दूं तो आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहोगे, वो गाड़ी सारे के सारे वही खरीदना चाहेंगे जो जो लोग एरोप्लेन वाले व्हीकल पर चलते हैं, जो गाड़ियां इनके पास में होती हैं, वो गाड़ियां उनके पास, उनको भी चाहिए। ये उनकी विश है। बट खाली विश करने से लाइफ में चीजें अचीव नहीं होती हैं, उसके लिए आपको सही व्हीकल पर आना पड़ता है। मैंने आपको सबसे पहले ये एग्जांपल से समझाया कि अगर आपको दिल्ली से अमेरिका जाना है तो आप साइकिल पे क्या, आप पोर्श में, रोल्स रॉयस में नहीं जा सकते। ऑल यू नीड इज एन एरोप्लेन। तो इफ यू विश टू बाय अ मर्सिडीज और आप बाइसिकल वाली नौकरी कर रहे हो, आपको नहीं मिल सकती। ये आपको आपके प्रोस्पेक्ट को समझाना है। हम हमारी बीओपीपीज में हमेशा बात करते हैं ड्रीम्स और गोल्स के गैप की। अक्सर हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स के ड्रीम्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। बट हमारे जो गोल्स होते हैं, मैं बीटेक कर लूं, बीटेक करने के बाद में फिर मैं ये फलानी गाड़ी लूंगा, मैं बीबीए कंप्लीट कर लूं, फिर मैं ये 2 करोड़ रुपए का घर खरीदूंगा, मैं एक बार बीएससी कर लूं, उसके बाद मैं लंदन, अमेरिका, लंदन जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, पेरिस जाऊंगा। इज इट पॉसिबल? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर ड्रीम एंड गोल। और यही आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में होता है। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग, वो ठीक है, हमें अपनी इनविटेशन कॉल को एक लिमिट में रखना होता है, हमें अपनी इनविटेशन कॉल को 2 से 3 मिनट में खत्म करना होता है। बट उसके साथ साथ मेरा मानना ये है कि जब आप इनविटेशन कर रहे हो या आप क्लोजिंग कर रहे हो, तो आप किसी रोबोट से बात नहीं कर रहे, आप चैटबॉट नहीं हो, और ना ही आपका प्रोस्पेक्ट चैटबॉट है। मेरा मानना ऐसा है कि आपको कुछ हद तक इनविटेशन में, क्लोजिंग में अपने प्रोस्पेक्ट की जिंदगी में घुसना चाहिए। इफ नॉट एन इनविटेशन, एटलीस्ट जब आप एनरोलमेंट का वीडियो भेजते हो तो ऑब्वियसली उस टाइम पे हमें लिमिटेड बात करनी होती है। बट आफ्टर दी यू नो मास्टर क्लास, जब आप डे 1 का इनविटेशन करते हो, आपको उसके लाइफ में थोड़ा सा डीप डाउन जाना है। आप जब डे 1 के बाद का फॉलो अप करते हो और डे 2 के लिए आप उसको इनवाइट करते हो, और डे 2 के बाद में आप उसकी क्लोजिंग करते हो, आपका रिलेशन थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। जैसे कल ही की बात है, मैं एक प्रोस्पेक्ट के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उसको बोला, मुझे उसकी आवाज से लगा कि वो बंदा बंगाल से है। तो मैंने उसको पूछा कहाँ से हो आप, बोला मैं बंगाल से हूँ। मैंने बंगाल में कहाँ से हो, बोला मैं ये फलानी जगह से हूँ। मैं कहा अच्छा, यहाँ से मैं आया था यार, मेरे कुछ जानने वाले भी वहां पर रहते हैं, आपके इस एरिया में ये चीज बड़ी फेमस है ना। बोला हाँ हाँ बड़ी फेमस है। तो क्या है कि यू नीड टू फाइंड सम कॉमन ग्राउंड। आज मेरी एक बंदे से बात हो रही थी फोन पे, वो बंदा एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है, जॉब करता है वहां पर वो। तो उसको एनरोलमेंट आई थी उसकी हमारे पास में, तो उसने डे 1 अटेंड किया, फिर डे 2 अटेंड किया, फिर आज मैं उसके साथ में बात कर रहा था। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार आप, हाँ आईएफएल में कंपनी में काम करते हो। मैं कहा आईएफएल में तो बड़ा प्रेशर रहता है, मेरा एक दोस्त भी है, हालांकि मेरा कोई दोस्त नहीं है उसमें। मैंने कहा मेरा एक दोस्त भी है, वो कहता है कि यार बड़ा प्रेशर रहता है हमारे यहाँ लोन्स का। हालांकि मुझे क्या पता, अब मुझे इतना पता है कि यहाँ वो कंपनी लोन वोन देती है कुछ। तो कह रहा सर प्रेशर तो बहुत है, लेकिन एक बात बताऊं, सेल वेल निकाल ले तो प्रेशर उतना नहीं है, सेल ना निकाले तो प्रेशर बहुत होता है हमारे ऊपर। तो मैंने कहा यार अगर आप, तो आप ये प्रेशर लेकर खुश हो, या आप चाहते हो कि आपको इससे छुटकारा मिले। कह रहा है कि अगर छुटकारा मिलने का कोई रास्ता है तो बता दो। मैं कहा रास्ता तो आप देख चुके हो। कह रहे यहां से क्या मिलेगा, फिर मैंने उसको बिजनेस समझाया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट के पेन पॉइंट को पकड़ो।
उसके मोटिवेशन को पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग जब आप उसको पिच करोगे और उसके अकॉर्डिंग जब आप उसको रास्ता बताओगे ना कि ये व्हीकल्स हमारे पास में अवेलेबल हैं जिस पे आप ट्रेवल कर सकते हो। आज आप पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो, अच्छी बात है, बट कंप्लीट होने के बाद व्हाट इज द एंड रिजल्ट? ज्यादातर लोगों को एंड रिजल्ट पता ही नहीं है, लोग सोचते ही नहीं है। 12वीं हो गई, कॉलेज पे एडमिशन हो गया, अब जब डिग्री हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद वो सोचेंगे क्या नौकरी लग रही है। आपके 50 में से 2 ही एनरोल क्यों होते हैं, 50 में से 25 क्यों नहीं होते? क्योंकि 25 में से जो 2 एनरोल हो रहे हैं ना, उन बचे हुए 23 लोगों का माइंडसेट पता है क्या है? एक बार डिग्री हो जाए उसके बाद देखेंगे क्या करना है, देख लेंगे जो जॉब लगेगी, जब सर पे पड़ेगी देख लेंगे। ये माइंडसेट है ज्यादातर लोगों का। अभी कल मेरी एक बंदे से बात हुई थी, वो टेक महिंद्रा में काम करता है, तो नहीं किसी दूसरी कंपनी में है, अच्छी कंपनी है और अच्छी पोजीशन पे वहां पे जॉब करता है। मैंने बोला कैसा चल रहा है आपके यहाँ पे? तो ही सेड कि सर प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है हमारे यहाँ पे ना, ऑटोमेशन की वजह से जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं जिनकी सैलरी 2.5-3 लाख रुपए है, उनमें से 10 में से 8 लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है पिछले 8-9 महीने के अंदर अंदर। मैंने क्या, ऐसा क्यों? बोलो सर, ऑटोमेशन आने की वजह से जो टॉप लेवल के लोग थे उनके पास में काम बहुत कम हो गया था और कंपनी को उनकी सैलरीज बर्डन लग रही थी, इसीलिए 10 में से 8 लोगों को निकाल दिया गया जिनकी सैलरी 2.5-3 लाख रुपए थी। तो मैंने बोला आप मिड मैनेजमेंट में हो, आपकी सैलरी तकरीबन 40-50 हजार रुपए है, तो आपकी क्या सिचुएशन है मिड मैनेजमेंट वाले लोगों की? बोला सर हमारे यहां पर भी तगड़े तरीके से ले ऑफ करा जा रहा है। मैंने कहा तो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑटोमेशन का? बोला सर वो डिपार्टमेंट है जिनकी सैलरी हमारी कंपनी में 15 से 20 हजार है, क्योंकि कंपनी 15 से 20 हजार रुपए देके उनसे 12 घंटे काम कराती है। सबसे कम काम करते थे 3 लाख रुपए लेने वाले, वो सुबह 11 बजे आते थे और 4 बजे चले जाते थे। हम 50 हजार रुपए लेने वाले सुबह 10 बजे आते थे और 6 बजे बस्ता बांध लेते थे। तो सबसे पहले कंपनी ने 80% टॉप मैनेजमेंट को निकाल दिया, 40% मिड मैनेजमेंट को निकाल दिया, और जो लो मैनेजमेंट है जिनकी इनकम 15-20 हजार रुपए है, बोला वो सर 12 घंटे कंपनी काम करा रही है उनसे, उनमें से किसी को नहीं निकाला। अब मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, इट इज वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन इंडिया। बोला सर मेरी दोस्त के साथ बात हो रही थी, वो इस फलानी कंपनी में काम करता है, टीएम में काम करता है, मैंने पहले नाम लिया उस कंपनी का, तो वो बोला सर सेम सिचुएशन उसकी कंपनी में भी है, ऑटोमेशन के चलते मिड मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट को निकाल दिया गया, केवल लो मैनेजमेंट के लोगों से दबाकर काम कराया जा रहा है। सो दिस इज द सिचुएशन, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आज हम 198 रुपए के सोचते हैं कि अरे 198 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब आपके प्रोस्पेक्ट सोचते हैं 198 के बारे में, बट वो ये नहीं सोचते कि सारी जिंदगी लगने वाली है उनकी ये 198 रुपए बचा के। ये बात अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में डाल दो ना, तो उसको 198 रुपए छुएंगे नहीं। हमारा जोर सारा डिस्काउंट देने पे होता है कि भाई 198 पे मेरे सीनियर से बात होगी तो वो 30% डिस्काउंट दे दिया। मैं देखता हूँ बहुत सारे वो आते हैं 138 में एनरोलमेंट हो रही है, 119 में हो रही है, तो मैं समझ जाता हूँ कि डिस्काउंटिंग करी गई है। जहां जरूरत पड़े वो ठीक है, बट कोशिश ये करो कि आप उसके दिमाग में डालो कि उसकी वैल्यू क्या है मास्टर क्लास की, डे 1 में डे 2 में क्या मिलेगा, और मिलने के बाद में जब आप बिजनेस का पार्ट बन जाओगे तब आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, ये समझाओ उसको। हमारा जोर खाली उससे पैसे निकलवाने पे होता है। मैंने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली थी कि 4 रीजन है जिस वजह से लोग आपके साथ में ज्वाइन नहीं करते। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाके देख लेना। मैंने उसमें बताया था 4 रीजन है, उसमें से एक रीजन मैंने ये बताया था कि लोग अक्सर, उनका क्या रहता है फोकस, कि बस मैं पैसे निकलवा लूं प्रोस्पेक्ट से, चाहे वो एनरोलमेंट के हो या बिगिनर के हो या वो 2 सीसी के हो।
बट हमारा हमारा कोशिश ये नहीं रहता कि मैं उसकी लाइफ में डीप डाउन चला जाऊं, मैं उसका पेन पॉइंट पकड़ लूं, मैं उसका मोटिवेशन पकड़ लूं। यू नो, आई टेल यू व्हाट, आई एम रियली रियली गुड एट दैट। बंदे की जिंदगी में घुसने में मेरी एक्सपर्टीज है, वो मैं कर लेता हूं। यू नीड टू लर्न दैट टू, और वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, खुद से भी थोड़ी R&D करो, नीड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोस्पेक्ट्स पेन पॉइंट, हाउ टू फाइंड आउट द प्रोस्पेक्ट्स मोटिवेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई द नीड। एक किताब है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने पढ़ी है वो किताब, एक बार नहीं 2 बार पढ़ी है। मैं पहले बड़ी बताता था वो किताब अपने वेबिनार्स में। मैं नाम याद आएगा तो मैं डाल दूंगा ग्रुप में। सेलिंग से रिलेटेड है वो किताब, बहुत बढ़िया किताब है वो। आई विल पुट इट इन दी ग्रुप, तो देख लेना उसमें फिर आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये फिगर आउट करो कि आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कौन से व्हीकल पर चल रहे हैं, कौन से व्हीकल पर उन्होंने सवार होना है, और उसके अकॉर्डिंग आप उनको आगे चल के गाइड करो। और आप खुद भी देख लो कि अगर आज आप AS काम कर रहे हो, सुपरवाइजर काम कर रहे हो, पढ़ाई के साथ काम कर रहे हो, अगर आप फॉरएवर में बाय चांस सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो आप कौन से व्हीकल पे सवार होने वाले हो अपनी BSc BTech BBA कंप्लीट करने के बाद? एरोप्लेन पे, कार पे, बाइक पे, साइकिल पे? अब आप पढ़े लिखे लोग हैं तो बाइक पे, जैसे मैंने बोला कि 95% पढ़े लिखे लोग बाइक पे सवार होते हैं। तो काफी है आपके लिए? उतना काफी है क्या? यस और नो? काफी है? काफी नहीं है? एरोप्लेन वाली सवारी करनी है, बट उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। बट आपको रिक्वायरमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट प्लेटफॉर्म टू ट्रेवल ऑन द एरोप्लेन। यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक चीज और, जैसे अक्सर ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि यार मेरे को मैंने पिछले सेशन में आज आप लोगों को बताया था कि अफर्मेशंस का, पॉजिटिव अफर्मेशंस का बड़ा तगड़ा तगड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। मैं आज आपको उससे एक लेवल आगे की बात बताता हूँ। अफर्मेशंस के साथ में ना, क्योंकि अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन होती है कि मैं जो चीज फ्यूचर में होने वाली है या जो होगी, मैं उसको पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने दिमाग को ये बिलीव दिलाने की कोशिश करता हूं कि दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग, वो हो रहा है। बट डेक्लेरेशन डेक्लेरेशन में बात कुछ और होती है। डेक्लेरेशन में क्या होता है कि आप डिक्लेयर करते हो कि ये मेरा इस महीने का गोल है, और मेरे को इस गोल को अचीव करने के लिए ये मेरी स्ट्रेटजी है, और इसको मैंने अचीव करना ही करना है। तो दिस इज द डिफरेंस इन अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन। अफर्मेशन के साथ साथ आपको खुद से, अपने अपलाइन से डिक्लेयर करना जरूरी है कि आप क्या करने वाले हो अगस्त के महीने में, अगले 20 दिन के अंदर। जब तक आपने अपने गोल्स को डिक्लेयर नहीं किया, जब तक आपने अपने टारगेट्स को डिक्लेयर नहीं किया, कहते हैं कि जिस गोल को आप लिख देते हो, उस गोल का पूरा होना 50% कंपैरेटिवली उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसको लिखो, उसको डिक्लेयर करो अपने आप से, अपने अपलाइन के साथ में वीडियो बना के, मैसेज के जरिए से उसको डिक्लेयर करो। उससे आपके उस गोल के पूरे होने के चांसेस 50% चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक चीज और, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यू आर एट दी एब्सोल्युटली राइट प्लेटफॉर्म राइट नाउ। हमारी बहुत सारी दुनिया भर के काम डेली बेसिस पे हमारे पास में आते रहते हैं। कभी घर का काम होता है, कभी कहीं और का काम होता है, कभी दोस्तों के साथ में घूमने फिरने का काम होता है। बट एक साल अगर आप
बाकी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करके 1 साल अगर आप फॉरएवर में सही तरीके से अपने टाइम को लगा देते हो, 1 साल अगर सही तरीके से आप इस बिजनेस पे इन्वेस्ट कर देते हो अपना टाइम, अपनी मेहनत, तो जो लोग लग्जरीज 50 साल में भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो आप अगले 3 से 4 साल में कर पाओगे। बट उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। आर यू रेडी टू डू दैट? मेरे को कमेंट में बता दो एक बारी, आर यू रेडी टू डू दैट? वंडरफुल। तो जो भी हमारे पास में अभी इस महीने के तकरीबन 10 दिन निकल चुके हैं, अगले 20 दिन हमारे पास में बाकी हैं। मुझे मालूम है ऑलरेडी आप सब लोग अपने अपने गोल्स को सेट कर चुके हो। मुझे मालूम है कुछ लोगों ने जो गोल अपना सेट किया था 30 दिन का, उसमें 10 दिन में 30% उसको वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। और जिन्होंने नहीं अचीव किया है, मैं जानता हूँ, मेरी रेगुलर बेसिस पे ग्रुप में इंटरेक्शन रहती है, गगन से इंटरेक्शन रहती है, मैं देखता रहता हूँ लोग सिंसियर हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादातर। मगर जो लोग नहीं है, दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। आपको पता है बीइंग एन एएस 30,000 रुपए लगा के महीने का 30,000 रुपए कोई बिजनेस नहीं दे सकता, वो भी पहले महीने से। फॉरएवर ऐसा बिजनेस है जहां आपने 30,000 रुपए के प्रोडक्ट लिए, आपने उनको खाया, और आप पहले महीने से 30,000 रुपए कमा सकते हो 5 ईयर्स बना के। ये पॉसिबिलिटी हमारे बिजनेस में है। अब आपको 6 महीने हो गए एएस बने, कोई गम नहीं है, आप इस महीने बना लो, आप इस महीने 30,000 रुपए कमा सकते हो। तो गाइज, बढ़िया बिजनेस है, प्रोडक्ट यूज करा करो, प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में सोचो, प्रोडक्ट रिटेलिंग के बारे में, प्रोडक्ट रिटेलिंग पर काम करो। एक आपको आखिरी चीज बताता हूं एंड देन आई विल कॉल ऑफ माय सेशन। बहुत सारे यूट्यूबर्स को ना कई बार मैं सुनता हूं, आप लोग भी सुनते होंगे, पक्की बात है, अक्सर वो लोग ये कहते हैं कि यार पिरामिड स्कीम में और जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, हालांकि वो गलत बोलते हैं, अधूरी बात बोलते हैं, पूरी बात फिर किसी और दिन बताऊंगा सच क्या है। लेकिन वो जो बोलते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। वो ये बोलते हैं कि पिरामिड स्कीम में क्या होता है, प्रोडक्ट नहीं बिकते, खाली बातें बिकती हैं, और जहां रिक्रूटमेंट के ऊपर कंपनी पैसा देती है ना, वो प्रोडक्ट, वो पिरामिड स्कीम होती है। और जहां पर प्रोडक्ट बिकता है, वो जेन्युइन बिजनेस होता है। लेकिन ज्यादातर कंपनीज पता है क्या करती हैं, उनको क्योंकि सरकार की नजर में ये दिखाना है कि हम जेन्युइन कंपनी, हम पिरामिड नहीं है, तो वो कुछ भी सामान बेचने लगती है अपने आप को जेन्युइन लीगल दिखाने के लिए। ये बाकी कंपनीज के साथ में होगा, लेकिन फॉरएवर के साथ में नहीं है, क्योंकि फॉरएवर के कॉम्बो में एक एक प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी बात बताना, अगर आपके घर में मलेरिया की दवाई पड़ी हुई है, मलेरिया जानते हो ना, बीमारी है एक, मान लो आपके घर में मलेरिया की दवाई पड़ी हुई है और पिछले 6 महीने से पड़ी हुई है, रोज आपको ड्रॉर खोलते हो आपको दिख जाती है ऊपर। एक दिन आपने तंग आके सफाई करते हुए, दिवाली की सफाई करते हुए ड्रॉर जब आप साफ कर रहे थे, वो दवाई आपने उठा के फेंक दी, और फिर हमारे शहर में मान लो मलेरिया फैल गया, और मलेरिया ऐसा फैला कि मलेरिया की दवाई, हमारे घर में भी किसी को मलेरिया हो गया मान लो, और मलेरिया की दवाई भी शॉर्ट हो गई, तो अब आप क्या करोगे? अब आपको मलेरिया की दवाई की वैल्यू समझ में आई, जब आपको उसकी नीड पड़ी। आपको 10 घंटे केमिस्ट की दुकान पे लाइन पे लग के अगर वो दवाई खरीदनी होगी ना, आप 10 घंटे रात को लाइन में लगोगे और वो दवाई लेकर आओगे, क्योंकि आज आपको उसकी नीड है। आपको पता है बहुत सारे लोगों के घर में जब कॉम्बो जाता है, उसमें एक ट्राई पैक जाता है, 330 ml की 3 बॉटल्स जाती हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के केस में, जिन लोगों को 2 साल पहले रिसीव हुआ होगा ना, उनका तो एक्सपायर होने वाला होगा ट्राई पैक। क्या हमारी फैमिली में और हमें डिटॉक्सिफिकेशन की नीड नहीं है?
क्या 2 साल पहले नहीं थी या आज नहीं है? बात यह है कि क्या हम डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में प्रोस्पेक्ट से, टीम मेंबर से, अपने एएस से बात कर रहे हैं? क्या हम उसको समझा रहे हैं कि हमारे एलोवेरा में 75 पोषक तत्व है? क्या हम उसको समझा रहे हैं कि इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी? क्या हम उसको समझा रहे हैं कि इससे सेल्स रीजनरेट होंगे? नहीं। इसीलिए वो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है। ये हमारा काम है। एक यूट्यूबर की क्या मजाल जो आपके बिजनेस का मजाक उड़ा जाए। मौका आप देते हो जब आप प्रोडक्ट खरीद के, खरीदवा के उसको घर पे रखवा देते हो। एक कंपनी जेन्युइन बिजनेस तब कर रही है जब उसके प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद में कंज्यूम हो रहे हैं। और ज्वाइनिंग करने या कराने के लिए अगर प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं तो वो यूट्यूबर ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप ज्वाइनिंग जब करवाते हो तो प्रोडक्ट यूज कराने के लिए कराते हो या खाली क्योंकि बिजनेस में आ जाए इसलिए उसको प्रोडक्ट कॉम्बो दिलवाते हो? अपने आप से पूछो। What I am telling you is learn about the products. डेली 15 मिनट यूज द प्रोडक्ट, लर्न अबाउट द प्रोडक्ट। अपने घर में यूज करवाओ, अपने पड़ोसी को यूज करवाओ, रिटेल करो। अगर फॉरएवर का फंडा क्या है पिछले 44 साल से? यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट, रिक्रूट पीपल इन योर टीम एंड ट्रेन देम टू डू द सेम। 4 काम मैंने बोले आपको। यूज, रिटेल, रिक्रूट एंड ट्रेन देम टू डू द सेम। आप क्या कर रहे हो? आप खाली तीसरा काम कर रहे हो और आपके अपलाइंस चौथा काम कर रहे हैं। पहला और दूसरा कौन करेगा? यूज एंड रिटेल ये भी करना है हमने। ये भी आप डिक्लेयर कर दो। बहुत से लोग एक सीसी जेब से डालते हैं। बीइंग एन एएस आप 25 की जगह 30 कमा सकते हो। आप में से कुछ एएस 2 एएस बना लेते होंगे डाउनलाइन में, बट एक सीसी ना होने की वजह से आप 30 की जगह 25% कमाते हो। एक सीसी करना सीखो, अपनी दुकान बदलो। अच्छा, आपको ढाबे की दाल रोटी खाना अच्छी लगती है, आपका मन करता है आप जाके ढाबे पे खा लेते हो दाल रोटी। अभी अगर आपने ढाबा खुद खोल लिया और दाल रोटी वहां मिलती है तो क्या करोगे? अभी दूसरे के ढाबे पे जाओगे या अपने ढाबे पे खाओगे? तो आपने ढाबा खोल तो लिया फॉरएवर का। जो बाजार में प्रोडक्ट मिलता है वो यहाँ मिलता तो है, वहां से क्यों यूज करते हो? यहाँ से यूज करो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये तो महंगा है। जिस दिन यूज कर लोगे और जिस दिन प्रोडक्ट की पावर समझ जाओगे मलेरिया की दवाई की तरह, उस दिन ये महंगा लगना बंद हो जाएगा। हॉस्पिटल का बिल महंगा लगता है ना जब 1 लाख रुपए आता है, बट लोग देकर आते हैं ना उधार लेकर भी। ये उस बिल से बचा सकता है। हो सकता है इसका साल में बिल 20,000 आए, मगर हॉस्पिटल का बिल लाख रुपए आएगा। देख लो 80,000 फालतू खर्च करने हैं या 80,000 बचाने हैं, चॉइस आपकी है। अभी प्रोडक्ट्स के बारे में फिर कभी किसी और दिन बात करेंगे। That's it from my side. Use the product, retail the product, recruit people and do the same. Help them to do the same. All the best. सर थैंक यू सो मच। जो चीजें आपने बताई एज यूजुअल जब मैं आपको सुनता हूँ मतलब मैं हर एक चीज को रिलेट करता हूँ अपने आप से। जो आपने व्हीकल्स बताए मैंने बड़े ध्यान से सुने हैं, मैंने सबके नोट्स बनाए हैं मैंने सब चीजों के। आई कैन रिलेट। अगर ये चीजें इन सबको समझ में आ गई ना तो मतलब सब कामयाब है। बट सबको समझ में नहीं आएगी। अगर सबको आ गई तो सारे बंदे मैनेजर है। मेरे जो जो मैंने काम किया, स्ट्रगल किया पिछले 3-4 साल में, जो मेरे टॉपर थे स्कूल के, सबसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छे भाई वाले संबंध है आज भी सबसे। मेरे जो उसमें कुछ नंबर सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ थे,
तो वो सब आज पैकेज पे 6 लाख के 7 लाख के, मतलब वो महीने में कमा रहे हैं 35,000, 40,000, 50,000, मैक्सिमम 60,000। ठीक है जी। और जो एकदम टॉप थी, टॉप नॉच, उसको मिला IIM लखनऊ। IIM से उसका पैकेज है वही 30-35 लाख के आसपास का, बट वो बोलने के लिए पैकेज 30-35 लाख का है, बट उसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं उसके बाद इन हैंड आता है मुश्किल से 1,80,000 के आसपास। आप लोग एक बार जाके यूट्यूब पे देखना, रियलिटी ऑफ 40 लाख पैकेज फ्रॉम IIM, तो आपको पता लगेगा उसके अंदर कितने डिवीजन है, PF में ये, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। वो बोलने के लिए 40 लाख है, बट अकाउंट में उनको आता है इन हैंड में वही 1,80,000, 2 लाख के आसपास। तो मैंने करेक्ट। रिलेट किया, आज लाइफ जो मेरी है, जो उसकी, हमारे बहुत अच्छे संबंध है आज भी, सब बढ़िया है, जानते हैं बढ़िया से, बट तो मैंने रिलेट किया, आज मैं लाइफ में उनसे बेहतर हूँ। कोई बस है तो है, काम किया, मेहनत किया, आज उनके पास तो फ्रीडम नहीं है, उनको जॉब पे डेली डेली जाना है। अब मेरी मर्जी, मैं ऑफिस में 2 बजे आऊँ, मैं रात को 2 बजे जाऊँ। अब मैं जब चाहूँ मैं बाहर ट्रैवल के लिए जा सकता हूँ, बट वो फ्रीडम वहां पे नहीं है। तो जेनुअल राइट। में ये बिजनेस आपको वो दे सकता है, जो एक वो एरोप्लेन वाला ऑप्शन था, मतलब वो फ्रीडम, वो लाइफ जो बाहर एक बड़े कोर्सेज के बाद भी नहीं मिलती। अगर आप इस बात को समझ जाओ, इट्स नॉट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट, इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग करना, इट्स अबाउट अपने आप को बिल्ड करना, अपनी टीम को बिल्ड करना, अपने लोगों को बिल्ड करना, अपना टीम को ग्रो करवाना। अगर आप इस बिजनेस की गहराई को समझ जाओ ना, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे कि मुझे इसका एंड रिजल्ट मुझे क्या मिलने वाला है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ऐसे मेरे कुछ और भी थे, कुछ दोस्त वगैरह जो आजू बाजू कुछ बोलते थे, मेरे माइंड में एक चीज सेट थी कि कोई बात नहीं है, अब से 4 साल बाद देखते हैं कौन लाइफ में क्या उखाड़ता है। एंड कोई मतलब शो ऑफ नहीं है, बट मैं आज सबसे अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में अपनी। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैंने अपना डिसीजन लिया। मैं किसी के बोलने पे मैं नहीं रुका। आई गुड टू नो कि वो कह रहा है कि यार वो गगन पता नहीं क्या कर रहा है, बट आज वो सारे सेट है। मतलब आज लाइफ में कोई मेरे से अच्छा नहीं कर रहा है, वो सारी इस बात को सबका सबको मालूम है। तो आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ, जो भी आपने मेरे को गाइड किया, बताया हर एक चीज से, थैंक यू सो मच हमेशा, है ना। और नहीं, वो एक्चुअली एक्चुअली वो भी सेट है 8 बजे के बाद में, इस गम में कि कुछ हो नहीं पाया, और आप अपनी जगह सेट हो। मतलब मैं अपने अपने नियर बाय सर्किल में आई एम डूइंग बेस्ट इन माय लाइफ। सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल, सबसे बढ़िया इनकम, सबसे बढ़िया फ्रीडम, सब कुछ सबसे बेस्ट है। बट मैंने स्ट्रगल किया, उस टाइम पे उन लोगों ने कॉलेज में मस्ती किया 3-4 साल। किसी ने बीटेक किया, किसी ने बीकॉम किया, किसी ने फिर आगे MBA किया। मैं उन सबसे अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में अपनी, इन टर्म्स ऑफ इनकम ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रीडम ऑल्सो, हर एक चीज में मेरे पास फ्रीडम है। एंड ये चीज सबके लिए पॉसिबल हो सकती है, बट ये बात सब समझते नहीं है, क्योंकि जो इनिशियल लेवल का जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल के लिए ना हर कोई बंदा मेंटली रेडी नहीं है। सर ने बताया करेक्ट। यहाँ पे आप 4 से 5 साल, 7 साल में वो अचीव कर सकते हो, जो बाहर 50 साल में पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस आपको साल का 50 लाख, साल का 1 करोड़ दे सकता है, 2 करोड़ दे सकता है। सर सामने बैठे हैं, ही इज मेकिंग दैट मच ऑफ अमाउंट, बट सर इतने हम्बल है सर, कभी मतलब वो कभी रिवील नहीं करते ना। तो उतना साल का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ ये बिजनेस देता है। हम्म। आप लोग अगर अपने ऊपर विश्वास करोगे, मेहनत करोगे, हाँ लॉन्ग टर्म, अब से 3 साल बाद, 5 साल बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, अगर वो चीज आप सब अपने माइंड में बिठा लो, तो आप सब अपने अपलाइन को परेशान नहीं करोगे। ओ मैं लो फील कर रहा हूँ, मेरे को उसने मना कर दिया, मेरी एनरोलमेंट्स नहीं आ रहे, मेरा ये नहीं आ रहा है, मेरा वो नहीं आ रहा है। अगर आप सोचोगे कि मुझे इस खेल का खिलाड़ी बनना है, मेरे को ग्रो करना है, मुझे कामयाब होना है, मेहनत कितनी भी करनी पड़े, तो आप सबके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया बढ़ जाएंगे। ट्रस्ट में आप सब बहुत बढ़िया ग्रोथ करोगे। करेक्ट। तो सर दैट्स ऑल। बाकी गाइस जो बताया उसको इम्प्लीमेंट करो, अपने दिमाग में चीजों को सेट करो। जो बताया उसको थोड़ा एक बार अपने आप से रिलेट करना। आप अभी जॉब ही कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, रिलेट करना कि आपसे 5 साल बाद आप वहां पे कहाँ होंगे और यहाँ पे आप कहाँ होंगे। हम्म। रिलेट करना आपको अकॉर्डिंगली। पता है आपको पता है आईआईटी का पीछे एक रिपोर्ट आई थी। आईआईटी कहने को बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। 45% लोगों की जॉब लगती है आईआईटी करने के बाद, आईआईटी के थ्रू। 55% लोगों की नहीं लगती। और जिन 45% लोगों की जॉब लगती है ना, उनमें से सिर्फ 10% लोगों के पैकेज 30 लाख और उससे ज्यादा होते हैं। 35% के पैकेज 30 लाख रुपए से कम वाले होते हैं। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 10% लोगों की इनकम साल की 10 लाख प्लस लगती है, और 35% लोगों की इनकम महीने की 1 लाख रुपए भी नहीं लगती आईआईटी कंप्लीट करने के बाद। दैट मीन्स कि अगर आईआईटी पास आउट करने के बाद भी केवल 10% पीपल आर मेकिंग मोर देन 1 लाख रुपीज अ मंथ। सो कॉम्पिटिशन इज सो हाई। कल ही एक बंदा बोला बोला
नेटवर्क मार्केटिंग में जो रेशियो है सक्सेस की वो 1% है, और कसिनो में सक्सेस की रेशियो 2 से 5% है। तो मैंने बोला एक बात बता, नेटवर्क मार्केटिंग में जो 1% सक्सेस रेशियो है, आप उसको किस में गिनते हो? जो साल का 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमा रहे हो, मतलब जो बंदा साल का 50 लाख कमा रहा है वो 1% वाली कैटेगरी में आ रहा है। और कसिनो में जो 2 से 5% की प्रोबेबिलिटी जीतने की बता रहे हो, वो कितना अमाउंट है? वो 100 रुपए 200 रुपए का अमाउंट है, जो 2 से 5% की प्रोबेबिलिटी की बात आप मेरे को बता रहे हो चैट जीपीटी से पढ़ के। समझा दिया मैंने उसको अच्छे से। हर इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको टॉप 1% में जाना है, कोई भी इंडस्ट्री है, आप सिर्फ टॉप 1% में जाके मोटा पैसा कमा सकते हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज नो डिफरेंट। देखो 10-20 हजार रुपए की नौकरी करनी है ना, तो रिजेक्शन भी कम आएंगे और कभी कभी आएंगे, लेकिन आपके सपने हैं बड़े, आपको लेनी है फरारी, उसके लिए रिजेक्शन ज्यादा आएंगे और जल्दी जल्दी आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। सो दैट्स इट। सर थैंक यू सो मच। गुड लक एंड गुड नाइट। बाकी बातें नेक्स्ट मीटिंग में भी हम कर सकते हैं, नहीं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन।